हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आ चुकी है और सत्ता में आने से पहले उन्होंने बहुत बड़े वादे किए थे हिमाचल प्रदेश की जनता को कि सत्ता में आने के बाद वो जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी मांगे हैं हिमाचल प्रदेश की जनता की, उन्हें दूर करेंगे। उनमें से सबसे बड़ा जो वादा है उन्होंने प्रदेश की जनता से, कर्मचारियों से किया था, वो है ओपीएस की मांग। अब हमारे साथ यहाँ पर कुछ एनपीएस कर्मचारी मौजूद हैं जिन्होंने काफ़ी लंबा संघर्ष किया ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश में। हमारे साथ यहाँ पर प्रदेशाध्यक्ष है ओल्ड पेंशन स्कीम के सर, एनपीएस कर्मचारियों के, माफ़ कीजिएगा सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब प्रदेश में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, कैबिनेट जब बनेगी 10 दिन के अंदर ओपीएस बहाल करने की जो बात है यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से की गई है, कितनी ज़्यादा आश्वस्त है आप उनके इस बात से? जी, हम 100% आश्वस्त हैं, क्योंकि जिस तरह से चुनावों से पहले या चुनावों के दौरान या अभी चुनावों के परिणाम के बाद भी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने पेंशन बहाली की बात को स्वीकार किया है कि हम पहली कैबिनेट में पेंशन बहाल करने जा रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि पहली कैबिनेट में पेंशन बहाल होगी। शाम को पिछले कल रात को लगभग 11 बजे के आसपास हम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी मिले। उन्होंने भी हमें बिल्कुल कहा कि हम आपकी पेंशन बहाल करने जा रहे हैं। आज यहाँ जो हिमाचल के प्रभारी है कांग्रेस पार्टी के और छत्तीसगढ़ के आदरणीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अपने राज्य में पेंशन बहाल करके दिखाई भी है, उन्होंने भी हमें बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में सुबह जब हमसे मिले तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में जो है पेंशन बहाल करने वाले हैं और पहली कैबिनेट में करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी ने हमारा साथ दिया है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हिमाचल प्रदेश में पेंशन बहाल करें। जी, भाजपा जिस तरह से लगातार कहती है कि जिस भी राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर ओपीएस के लिए उन्हें केंद्र की कहीं ना कहीं मदद लेनी पड़ती है, क्या आपको लगता है कि हिमाचल में यहाँ पर ओपीएस बहाली के लिए केंद्र के पास जाना पड़ेगा प्रदेश सरकार को? देखिए, इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। ये शायद हो सकता है कि उनका चुनावों के वक्त जो लोग क्योंकि चुनाव लड़ते हैं उनको इस तरह की बातें कहनी पड़ती है। बहुत सारे कर्मचारियों की उम्मीदें पेंशन बहाली को लेकर पिछली सरकार से थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जब भी उस समय के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री महोदय से जब भी हम मिले थे तो उन्होंने हमें हमेशा ये कहा था कि हम प्रदेश में पेंशन बहाल करने वाले हैं। लेकिन जब आखिरी समय आया और जब काम करने का वक्त आया तो वो अपनी बात से मुकरे और फिर जब वो कोई और बात कहने की नहीं थी तो इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई। जबकि हकीकत ये है कि राजस्थान में भी पेंशन बहाल हो चुकी है, छत्तीसगढ़ में भी पेंशन बहाल हो चुकी है, वहाँ पे रिटायर कर्मचारियों को पेंशन मिलना शुरू भी हो चुकी है। जी, तो दो जो राज्य, जिस तरह से उन्होंने कहा कि भाजपा जो कह रही है कि जिस जगहों पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर ओपीएस बहाल हो चुकी है, केंद्र से जिस तरह से वो कह रहे हैं मदद लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर ओम प्रकाश जी मौजूद हैं। अगर आप इन्हें ना, हम कह सकते हैं कि ये ऐसी शख्सियत है हिमाचल में जिन्हें आज हर एक जो व्यक्ति है जानता है, क्योंकि एनपीएस कर्मचारियों का जब आंदोलन हुआ था, बड़ा आंदोलन हुआ था, उस वक्त इनकी तरफ से एक नारा दिया गया था, जो यह मामा का जो नारा है इनकी तरफ से दिया गया था। तो इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, काफ़ी संघर्ष आप लोगों को करना पड़ा है और जिसके बाद एक बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश में ओपीएस का बना है और इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि आज कांग्रेस ने भी अपने जो 10 गारंटियाँ की थी उसमें सबसे पहला जो वादा उन्होंने ओपीएस देने का ही किया था। जी, कांग्रेस ने जो ये सरकार जो अभी बनने जा रही है, जो तकरीबन बन चुकी है, इसने हमारे मुद्दे को प्राथमिकता दी है और हमें विश्वास है कि अगर कोई सरकार जो है किसी मुद्दे को प्राथमिकता देती है और उसी मुद्दे के आधार पर आती है तो उसे वो उस कार्य को स्वतः भी पूर्ण करना चाहती है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सरकार जो है ओपीएस देने में कामयाब होगी। जी, अगर कुछ चांसेस अगर ऐसे रह जाते हैं बीच में, क्योंकि इन्होंने कहा कि कैबिनेट जैसे ही बैठेगी, पहली बैठक होगी, उसके 10 दिन के अंदर ही ओपीएस बहाल की जाएगी, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर नहीं इनकी तरफ से इनका जो वादा है वो जल्दी पूरा किया जाता है, तो फिर उसके बारे में आपने कुछ सोचा है? नहीं, ऐसा वैसे तो हमें उम्मीद है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। अगर ऐसा होने वाला कुछ भी नहीं है, फिर भी हमारा जो संगठन है, हमारी जो संगठन में जो आगे की जो रणनीति रहेगी उसके तहत फिर भी हम कार्य करेंगे और ओपीएस को प्राप्त करने के लिए हमारा संघर्ष कहीं भी संगठन पीछे हटेगा और ना हम किसी भी तरह के संघर्ष से डरने वाले हैं। जी, तो ये
एनपीएस कर्मचारी हैं जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इन्हें पूरा विश्वास है कांग्रेस सरकार पर कि 10 दिन के अंदर, जैसे ही कैबिनेट पहली बैठती है उसके 10 दिन के अंदर ही जो ओपीएस है उसे बहाल किया जाएगा। फिर भी अगर कुछ ऐसे चांसेस अगर रहते हैं कि ओपीएस को बहाल नहीं करती है कांग्रेस की सरकार, तो उसके लिए भी इनके पास यहाँ पर रणनीति है। आने वाले समय में जो हम कह सकते हैं कि जो प्रदेश सरकार जो बनेगी उनका विरोध करने से भी ये पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन ओपीएस की जो इनकी मांग है उन्हें ये लेकर रहेंगे। फिलहाल ये आश्वस्त है कि कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में आई है वो इस तरह का कुछ भी नहीं करेगी। 10 दिन के अंदर जो बहाल है यहाँ पर किया जाएगा वादे के मुताबिक, कैबिनेट जो पहली कैबिनेट बैठेगी उसके अनुसार। तो फिलहाल जिस तरह से कहा, आश्वस्त है पूरी तरह से। ओपीएस की मांग को लेकर जो संघर्ष इन्होंने यहाँ पर किया वो कहीं ना कहीं सफल जरूर हुआ है। कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।